मित्रों, हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के बारे में। वर्तमान में हमारे देश में कोई न कोई चुनाव विज्ञापन कंपनियों के चलते रहते हैं और हमारी निजी संपत्ति दीवार बाउंड्री वाल पर कोई भी कुछ भी अपना विज्ञापन कर देता है। और हम चुनाव के समय तो चूँकि सरकारी एजेंसियां, लोकल बॉडी इसके बारे में संज्ञान लेती हैं, कार्रवाई करती हैं, लेकिन बाकी समय इस पे हम कोई भी ध्यान नहीं देते। जबकि यह अधिनियम इसके पूरे समय के लिए लागू है और निजी संपत्ति पर भी जो विरूपण करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके बारे में है। ये बहुत छोटा अधिनियम है, कुल 6 इसकी धाराएं हैं। इसमें सबसे पहले हम संपत्ति समझ लें। संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संपत्ति के अंतर्गत आता है कोई भवन, मकान, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, खम्मा, कोई पोस्ट, स्तंभ, पोल, खम्मा या अन्य कोई परिनिर्माण है। ऐसा कोई निर्माण, बाउंड्री वाल या कोई भी इस टाइप की चीज़ है, तो ये सब संपत्ति के अंतर्गत आता है। और जो लिखावट है माने के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है स्टेंसिल द्वारा की गई सजावट। कोई स्टेंसिल में लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर पेंट से या कोई अन्य चीज़ से, स्याही से जो लोग सजा देते हैं, निशान वगैरह बना देते हैं। अक्षरों की लिखाई या अलंकरण आदि, ये लिखावट के अंतर्गत आता है। और विरूपण के अंतर्गत आता है रूप या सौंदर्य ह्रास करना, यानी उसका जो सुंदरता है प्रॉपर्टी की, मकान की, दीवार की, उसका ह्रास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे नुकसान पहुंचाना, विदूषित करना, खराब करना या अन्य किसी प्रकार की, चाहे वह कैसी भी हो, उसे क्षति पहुंचाना या शब्द विरूपित करने का अर्थ इसी के अनुसार लगाया जाएगा। यदि दीवार पर कोई चीज़ लिख दी जाएगी तो उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा, विरूपित हो जाएगा। तो ये धारा 3 इसकी ये कहती है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो दंडनीय होगा। ये इसके अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। राज्य सरकार ऐसे चाहे तो ऐसी लिखावट उसको मिटाने के लिए, विरूपण के लिए व्यक्ति से जो उसमें उसको पुराने स्वरूप में लाने के लिए या लिखावट मिटाने के लिए जो खर्च होगा तो उसकी वसूली भी कर सकेगी। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। यदि किसी अधिनियम में कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है तब भी प्रभावी होंगे। अर्थात आपके जो निजी मकान है, आपकी बाउंड्री है, दीवार है, इसमें बिना आपके लिखित अनुमति के कोई भी व्यक्ति इस पर कोई अपना विज्ञापन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता। यदि वह ऐसा करता है तो आप स्थानीय पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या सीधा न्यायालय में बात दायर करा सकते हैं और इसके तहत इसमें जो दंड है, जुर्माने का दंड है, वो उसके ऊपर जुर्माने का दंड लगाया जाएगा।